कभी आपने फ्लाइट टिकट की कीमत देखकर सोचा है कि ये इतना ज्यादा कैसे हो सकता है या इतना कम? वैसे एयरलाइन इंडस्ट्री अपने अजीब से दामों के लिए जानी जाती है, जहां एक ही फ्लाइट की सीट की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है और ऊपर नीचे होती रहती है। सबसे महंगे सफर में हमें इतिहाद एयरवेज का द रेजिडेंस जैसा शानदार अनुभव मिलता है। कुछ खास लंबी दूरी की फ्लाइट्स में मिलने वाले इस खास स्वीट में एक प्राइवेट बेडरूम, लिविंग एरिया और खास बटलर सर्विस होती है। इस हवाई पेंट हाउस के एक तरफ के टिकट के लिए आपको आसानी से हजारों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ रायनेयर जैसी बजट एयरलाइंस हैं। इस आयरिश एयरलाइन ने अपना बिजनेस मॉडल कम दामों वाले सफर पर बनाया है, जो अक्सर दूसरों से काफी कम होते हैं। आपको लंदन से डबलिन का रायनेयर फ्लाइट एक टेकअवे मील से भी कम कीमत में मिल सकता है। दामों में इतना ज्यादा अंतर ये सवाल खड़ा करता है कि एयरलाइंस इतने अलग अलग दामों को कैसे सही ठहराती हैं। और शायद इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कुछ सबसे ज्यादा लग्जरी एयरलाइंस आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना कर रही हैं, जबकि बजट एयरलाइंस काफी मुनाफा कमा रही हैं। इसका जवाब जिंदगी की ज्यादातर चीजों की तरह पेचीदा है। लग्जरी और बजट एयरलाइंस के बीच मुनाफे का ये अंतर उनके अलग अलग बिजनेस मॉडल में है। एमिरेट्स जैसी फुल सर्विस एयरलाइंस सभी सुविधाओं के साथ प्रीमियम अनुभव देती हैं। इन सुविधाओं की एक कीमत होती है। बजट एयरलाइंस बिना किसी खास सुविधा के चलती हैं और उनकी प्राथमिकता एफिशिएंसी होती है। रायनेयर के अला कार्ट दाम बेस फेयर को कम रखते हैं। फ्लाइट बुक करते समय आपको जो कीमत दिखती है वो शायद ही कभी यूं ही रखी जाती है। एयरलाइंस दाम तय करने के लिए सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करती है और कई चीजों को ध्यान में रखती है। एक खास चीज है डिमांड। जैसे जैसे फ्लाइट बढ़ती जाती है, बची हुई सीटों की कीमत BIH जाती है और दाम BIH जाते हैं। इसलिए पहले से बुकिंग करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंपटीशन भी एक अहम भूमिका निभाता है। जिन रास्तों पर कई एयरलाइंस होती हैं, वहां बुकिंग पाने के लिए एयरलाइंस कम दाम देती है। इसके उलट जहां कम कंपटीशन होता है, वहां एयरलाइंस ज्यादा दाम वसूल सकती है। साल का समय, हफ्ते का दिन और दिन का समय भी टिकट की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। छुट्टियों या स्कूल की छुट्टियों जैसे पीक सीजन में सफर करना हमेशा ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है। वीकेंड पर फ्लाइट करना हफ्ते के बीच के दिनों से ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वीकेंड पर घूमने जाते हैं। वैसे तो ऑनलाइन सबसे सस्ती फ्लाइट्स ढूंढने के कई तरीके बताए जाते हैं, लेकिन असलियत में ये एल्गोरिथम्स हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए सिस्टम को चकमा देना लगभग नामुमकिन है। एयरलाइन के दाम तय करने वाले एल्गोरिथम्स का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे अच्छा सौदा मिल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर आपके ट्रैवल डेट्स फ्लेक्सिबल हैं, तो अपने जाने और वापसी की तारीख 1-2 दिन आगे पीछे करके देखें। मंगलवार या बुधवार जैसे कम पॉपुलर दिनों में उड़ान भरने पर अक्सर कम दाम मिलते हैं। दूसरे एयरपोर्ट्स के बारे में सोचें। किसी छोटे, कम भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट पर जाने का मतलब हो सकता है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इससे हवाई किराए में काफी बचत भी हो सकती है। फेयर अलर्ट्स के लिए साइन अप करें। कई ट्रैवल वेबसाइट्स और एयरलाइंस ईमेल नोटिफिकेशंस देती हैं, जो आपको आपके पसंदीदा रास्तों पर कीमतों में गिरावट के बारे में बताती है। धैर्य रखें और कोशिश करते रहें। फ्लाइट पर अच्छा सौदा पाने के लिए अक्सर मेहनत और थोड़ी किस्मत की जरूरत होती है। नियमित रूप से कीमतों की जांच करते रहें और अलग अलग एयरलाइंस और बुकिंग प्लेटफॉर्म पर विकल्पों की तुलना करें। हवाई किराए की दुनिया एक रहस्य की तरह लग सकती है, लेकिन किराए को प्रभावित करने वाले कारकों को समझकर और कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप हवाई यात्रा की पेचीदा दुनिया को समझ सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा सौदा पा सकते हैं।